हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डायरी बाय अंजना में। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए थे कि हम यहाँ से जल भर लिए हैं। अब हम लोग जल भर के निकल रहे हैं कुबरेश्वर धाम के लिए। अब हम ऑटो से जा रहे हैं तो देख रहे हैं इतने लोग पैदल जा रहे हैं कावड़ लिए हुए, पर हम लोग ऑटो से जा रहे हैं देखो। और ये ना बिना चप्पल के जा रहे हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है कुबरेश्वर धाम। अच्छा लग रहा था देखने में, पर बारिश हो रही थी, हम ना पूरे भीग चुके थे। ऑटो में बैठने के बाद भी भीगे हुए हैं हम लोग। और ये तो देखो कैसे जा रहे हैं पानी में। हम लोग जैसे ही पहुँचे यहाँ पर हमने प्रसाद खरीदा और मामी को ना कांवर लेनी थी, क्योंकि ना कुछ लोग अपने घर से अपने बोर का बॉटल में भर के जल लाए थे कुबरेश्वर महादेव जी के लिए। तो फिर हम लोग ने यहाँ पर खाली कांवर खरीदी और उसमें ये जो घर से लाए ना जल वो भरा। और ये है ना बड़ा सा गेट, यही है कुबरेश्वर महादेव जी धाम का गेट। तो अब ये चालू नहीं है, शायद ये बन रहा, तो इस साइड से खुला हुआ है, यहाँ से सब लोग अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग भी अंदर आ चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं और क्या करें। तो यहाँ पर देखो पार्किंग भी है, गाड़ियाँ जो लेके आए हैं ना वो अंदर खड़ी की, शायद कर्मचारियों की होगी। तो यहाँ हम लोगों ने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इधर पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ना कंकड़ शंकर की पूजा होती है। तो हम लोग अब कंकड़ शंकर की पूजा के लिए सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ क्या था, ये बारीक वाली गिट्टियों का ढेर लगा हुआ है, और जो बड़ी बड़ी गिट्टी होती है ना काली काली, वो पूरे में बिछी हुई है। देखने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई मंदिर, भव्य सा मंदिर बनने वाला हो, तो उसी का ये मटेरियल पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ सब कह रहे थे कि यहाँ पर कंकड़ शंकर की पूजा होती है। तो हम लोग भी अब बैठ गए। मतलब मेन पूजा जो है ना यहीं पर होती है कंकड़ शंकर की, यही मतलब मशहूर है यहाँ पर कि कंकड़ शंकर की पूजा। जब प्रसाद खरीद रहे थे ना तो वहाँ भी वो लोग बोल रहे थे कि ये प्रसाद ले जाइए, कंकड़ शंकर की पूजा के लिए लगेगा। तो हम नहीं समझे थे तो हम ले आए। फिर यहाँ पर बैठ रहे, हम लोग जगह देख रहे हैं कि कहीं मिल जाए। और बारिश हुई थी तो पूरा गीला था, पर गिट्टी से पानी नीचे चला जाता है तो इतना नहीं लग रहा था। पर ना चप्पल नहीं पहने थे तो वो गिट्टियाँ गड़ रही थी, बड़ी बड़ी सी थी। और जगह जगह पर नारियल, प्रसाद, बेलपत्री, फूल वगैरह सारी जगह पर फैला हुआ था। और सब लोग ना पूजा कर रहे थे वहाँ पर बैठ के। सब जितने लोग आते हैं पूजा करके फिर निकलते हैं यहाँ से, सब बैठ के पूजा भी कर रहे हैं। अब हम लोग भी इनको देख के वैसे ही हम लोग भी करेंगे पूजा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब जो गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, इन्हीं को उठाकर मतलब ढेर लगाते हैं, घर टाइप का बनाते हैं। ये देखो ढेर लगे हुए हैं कई जगह पर। तो कैसे 5, 7, 9, 11 इस टाइप के कंकड़ को इकट्ठा करते, ये ढेर लगा हुआ है ना, वैसे इकट्ठा करते हैं। फिर बैठ के उन्हीं कंकड़ शंकर की पूजा करते हैं। तो वहीं पर फिर जल चढ़ाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, फूल बेल पत्री और जो हम घर से लाए हुए ना सप्तधान, वो सब कुछ चढ़ाते हैं यहीं पर। और भोग प्रसाद नारियल सब यहीं चढ़ा देते हैं। तो देखेंगे ना आप तो चारों तरफ जगह जगह नारियल रखे हुए हैं।
ये ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। वही ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में कि जगह जगह पर ऐसे पैसा डला हुआ है और हम भी वहीं से निकल रहे हैं। पर क्या करें, अब वहाँ ऐसा ही होता है तो हम लोग को भी वैसा ही करना पड़ा। हम अलग से क्या से करते। तो हम लोग भी बैठ गए वहाँ पर। हम बोले भगवान जय, हम तो नहीं जानते हैं, जैसी पूजा हो रही हम भी वैसे कर ले रहे हैं। तो हम लोग ने बैठे वहाँ पर, फिर सारी पूजा हम लोग ने वहीं की। अब हमारी पूजा हो रही है यहाँ पर बैठकर। सब चारों लोग ऐसे लाइन से सातों लोग लगाकर बैठ के हम लोगों ने पूजा की, अपने अपने ढेर बनाए कंकड़ संकर की। पूजा करने के बाद हम लोग फिर बाहर निकले। अब वो जो सामने दिख रहा है ना कुछ पंडाल सा, दूर से दिखता है वो पंडाल, तो मैंने पहले सोचा कि वहाँ भागवत होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम वहाँ थोड़ी सी और पास में गए ना, तो हमको वहाँ पर दिखी वो शिला चट्टान, वहीं है कुबरेश्वर महादेव जी। बहुत एक चट्टान की तरह है, एक शिला की तरह वो बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर ना पूजा करना बहुत मुश्किल है, पूजा नहीं कर पाते। वहाँ पर जाके जल चढ़ा लो, बेलपत्री चढ़ा चढ़ा लो, इतना काफ़ी है। मुझे ना सर्दी, तो मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है अभी, कुछ का कुछ बोला आ रहा मुझे। तो फिर ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सामने जो मंदिर है ना वो अभी बन रहा है। ये पीछे दिख रहा ना मेरे, वो मंदिर अभी बन रहा है। और ये मंदिर है एक, यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं ऊपर से सबको हाथ देते हुए, सबसे नमस्कार करते हैं। सब लोग देख लें, उनको मिल लें, पास से नहीं मिलने मिलता उनसे। और ये है ना नीचे हॉल बहुत बड़ा है, यहाँ पर ना भागवत वाँच रहे थे, अभी शिव पुराण चल रहा था। वो बीच में शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है ना, वहीं पर उसके पीछे गद्दी है, वो गद्दी है। उसी के बाजू से ना उनकी माता जी बैठी हुई हैं। ये उनकी माता जी है, माला का जाप कर रही हैं। अब पंडित जी तो मिले नहीं, उनकी माता जी मिल गई, वही हमारे लिए काफ़ी है। फिर हम लोग यहाँ दान दक्षिण जो करना था, तो वहीं पेटी बनी हुई थी, तो वहीं पर हम लोग ने दान दक्षिण किया। देखो माता जी एक नाच रही हैं, कैसे भजन में डांस कर रही, मगन है। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले। अभी बहुत सारा घूमने को था, पर बारिश भी हो रही थी, कैसे घूमते। तो ये बाहर देखिए, दूर से ही देख लीजिए, बहुत बड़ा एरिया है। वो विष्णु जी हैं, से सैया पर लेटे हुए हैं। और एक जगह है ना, ये राम लक्ष्मण सीता वो नाव में बैठे हुए हैं। और एक मंदिर ये जितने वो बने हुए हैं ना बिल्डिंग, इसमें एक जगह पर मतलब जो हम लोग जैसे घूमने जाते ना, तो रहने के लिए वहाँ पर कमरे मिलते हैं, कमरा भी मिलते हैं। और एक जगह खाने का है, और एक जगह गौशाला है, और लेटरिन बाथरूम तो ढेर सारी बनी हुई हैं। और इधर पे मतलब उनकी लिखा पढ़ी जो भी होती है ना, कर्मचारी हिसाब किताब, सब वो बिल्डिंग बनी हुई है। और नीचे काउंटर है, जैसे किसी को ऑनलाइन दान करना होता है ना, सब उसके लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और खाने की जो टिकट होती है ना, वो भी वहीं से मिलती है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम भी देखें कि कहाँ पर रुद्राक्ष मिलते हैं। तो हम वही किसी किसी से पता कर रहे हैं कि रुद्राक्ष कहाँ मिलते हैं, क्योंकि हम भी तो पहली बार ही आए, तो हमको भी कुछ पता नहीं है। तो एक दूसरे से पूछ किसी से पूछते बोलते हम भी पहली बार आए हैं, तो हम लोग ऐसे पूछ कर जा रहे हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए कुबरेश्वर महादेव जी को, ये दूर से मैं दिखा रही हूँ आपको, वो बीच में बैठे हुए हैं कुबरेश्वर महादेव जी। पता है मुझे इतनी सर्दी जुकाम थी, बुखार थी, मैंने वहाँ से एक बेलपत्री उठाई और खा ली, तो मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, जड़ी बूटी जैसे काम कर गई बेलपत्री। तो मैंने खा ली, मुझे बुखार तो गई। ये हम लोग आ गए, फिर गौशाला के पीछे से रास्ता था, वहाँ ये रुद्राक्ष मिल रहे थे। तो रुद्राक्ष वाली लाइन तो बहुत लंबी थी, बहुत देर तक लगी रही। और यहाँ पर ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप चल रहा था, इतना अच्छा गूंज रही थी आवाज़। और जितने लाइन में लगे ना, या हम लोग भी सब वही बोलते जा रहे थे। फिर हम लोग को रुद्राक्ष मिल गया,
हम बाहर निकल के देखे तो खाने के लिए इतनी लंबी लाइन पूरे ग्राउंड में। हमने बोले हम तो नहीं लगेंगे लाइन में। फिर हम लोग वहाँ से निकले बाहर। तो ये देखिए महादेव जी, एक गुफा टाइप का ना, इसी के अंदर अंदर थे प्रदीप मिश्रा जी। ये गुफा के अंदर बैठे हुए थे। फिर ना गाड़ी में निकले, यहीं से सबको हाथ देते हुए हम बाहर आ गए। फिर यहीं हम लोग ने होटल में नाश्ता किया और हमने जो ख़रीदना था हमको, हम लोग ने सब यहीं से ख़रीदा। फिर हम लोग ऑटो में बैठ के स्टेशन आ गए। तो रास्ते में ना ये कावड़ वाले मिल रहे थे। बोल देखिए हम लोग लौट रहे हैं, लोग जा रहे हैं। अब और ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी। अच्छा रहा कि हम सुबह से पहुंच गए वहाँ पर। हम ना 9:30 बजे हमारी पूजा हो चुकी थी और 11 बजे हम लोग बिल्कुल फुर्सत हो गए थे, सब सामान वगैरह खरीद के। और यहाँ ना जगह जगह ऑटो रोक रोक के सबको प्रसाद दे रहे थे। अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए। हम लोग ने ना सीहोर से मालवा एक्सप्रेस से हम लोग भोपाल आ गए, क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस रात को आती 8 बजे और इतनी भीड़ थी कि हमें बैठने नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि पहले भोपाल जाते हैं। फिर भोपाल से हम लोगों ने टिकट ली बीना की, विंध्याचल एक्सप्रेस की टिकट ली हम लोग ने। फिर हम लोग यहाँ पर भोपाल की स्टेशन है ना जो, वहाँ से जा रहे थे। तो देख रहे थे कि कैसे कैसे मतलब बनी हुई है। भोपाल तो इतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन कमलापति स्टेशन बहुत अच्छा बना था। तो ये ना भोपाल की स्टेशन है। ये देखिए यहाँ पर चित्र बने हुए हैं जो हमारे मतलब भारत की चिन्ह है वो है, मोदी जी की है। ये सारे चित्र बने हुए थे तो मुझे अच्छे लगे। फिर हम लोग को मिल गई बीना, तो हम बैठ गए उसमें और हम लोग को सबको खाली खाली सीट मिली भैया। हम लोग एक एक सीट लिए और सो गए। तो ये दीदी बैठी हुई हैं नीचे, मामी लोग भी सो रही हैं ये। और हमारी जो साथ वाली है इसके बाजू वाले में है, बैठी हुई हैं। इस हम लोग लगा हुआ है ये जाली में से दिखते एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो किसी को भूख थी तो कुछ खा लिए, किसी को नहीं थी तो वो लेट गई। हम लोग इसी तरीके से सोते हुए आए हम लोग कटनी तक। किसी ने नहीं उठाया क्योंकि खाली थी सीट, सब लोग सोते हुए आए। बाजू में सो रही हमारे साथ वाली, सब ऐसे सोते हुए आए आराम से। सुबह हो गई और मामी उतर गई कटनी में, बाय बाय कर रही हैं। मामी जा रही हैं। अब हम बचे हैं 6 लोग और बचे, तो हम लोग भी उतर गए सीहोर स्टेशन। ये सब बाय बाय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये देखिए सब हम जा रहे हैं अपने अपने घर, और बैग इतने वजनदार हैं कि जो लोग दूर जाएंगे तो अपने सिर में रख रख के ले जा रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।